हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं दैट आर रिलेटेड टू फेमस एक्रोनियम्स या एब्रीवेशंस रिलेटेड टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इस बार भी अगर आपने पेपर में गौर किया होगा या जून 2023 का अटेम्प्ट देखा होगा तो उसमें भी एटलीस्ट 4 या 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू एक्रोनियम आप लोगों से पूछे गए, जिसका वेटेज आपके अप्रोक्स 10 मार्क्स के अकॉर्डिंगली बनता है। तो इसके बारे में भी जैसे प्रॉपर बहुत सारी फील्ड्स हैं, चाहे एसोसिएशन की बात करें, चाहे नेटवर्क्स की बात करें, चाहे आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बात के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रिलेटेड बात हो रही है, उन सब में अगर देखा जाए तो एक्रोनियम रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स एक्सेस किए जाते हैं। तो जब आपको उनका प्रॉपर मीनिंग पता होता है तो आप उन क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो इसीलिए एक एक्रोनियम एंड एब्रीवेशंस रिलेटेड वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हमने कोशिश करी है काफ़ी सारे एक्रोनियम एंड एब्रीवेशंस LIS रिलेटेड शामिल करने की, सो दैट आप उनके बारे में ठीक से जो उनकी प्रॉपर एक्रोनियम है वो जान पाए, प्रॉपर उनकी फुल फॉर्म जान पाए। कभी कभार ऐसा होता है या ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही देखने को मिलता है कि क्वेश्चन में जैसे कि अगर ई रिलेट कर रहा है या ई स्टैंड कर रहा है एनकोडेड को, तो उससे रिलेटेड एनकोड, एनकोडिंग, एनकोडेड या और एक सही देख के बाकी उससे रिलेटेड आपसे एस्पेक्ट और दिए जाते हैं। तो तब आपको ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि इसका करेक्ट टर्म क्या था। अगर आपको वो कहीं ना कहीं दिमाग में आ गया कि हाँ एनकोडेड कुछ था, बट करेक्ट तो एनकोडेड होगा। एनकोडिंग अगर आप लगाए आते हैं, एनकोड आप लगाए आते हैं, तो वो आते हुए भी वहाँ आपको गलत हो जाएगा, गलत आपके मार्क्स उसमें कट जाएंगे। तो इसीलिए हमेशा ध्यान दिया जाए कि एक्रोनियम क्या है, क्या सही एक्रोनियम है, इसके बारे में ज़रूर ध्यान दिया जाए। सो दैट इससे रिलेटेड हम वीडियो आज लेकर आए हैं, इसके बारे में एक्सेस करते हैं इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। एक्रोनियम्स एंड एब्रीवेशंस या फुल फॉर्म कह लीजिए, हर तरीके की लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में पूछी जाती है रिलेटेड टू सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट रिलेटेड बहुत सारे एक्रोनियम्स आ सकती हैं, पूछी गई हैं, पूछी जा सकती हैं। तो वही आज हम यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं। इसके अलावा और भी इसके PDFs आपके सामने आएंगी, सो दैट सारी एक्रोनियम्स या सारी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस आपके सामने पहुँच जाए। देखा जाएगा तो आप अगर देखें हमारा पैटर्न, तो हम इस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर रहे हैं कि UGC नेट में जो जो डिस्क्रिप्शंस आपको दी जाती हैं, चाहे वो एक्रोनियम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, चाहे वो डेफिनेशंस या फिर कोटेशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चन छूटे ना आपका। इसलिए इन टॉपिक्स पे आपको बेहतर तरीके से ध्यान देना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो बात करते हैं एस्टिन्फो की, जो कि आपसे जून में भी पूछा गया था। व्हाट इज एस्टिन्फो स्टैंड्स फॉर, या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस्टिन्फो। तो फुल फॉर्म इसकी थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट थी, बिकॉज ये काइंड ऑफ अ प्रोग्राम है यूनेस्को का, तो ये इसका फुल फॉर्म है। और ज़्यादातर ऐसी फुल फॉर्म ज़रूर आपके सामने रखी जाएंगी जिनका मैचिंग उनके प्रॉपर वर्ड्स के अकॉर्डिंगली ना बन रहा हो। यहाँ पे भी और जो अगर आप ऑप्शंस इसमें देखेंगे क्वेश्चन जून के अटेम्प्ट में, तो बिल्कुल सिमिलरली इनके वर्ड्स अकॉर्डिंगली इसके फर्दर ऑप्शंस में दे रखा था, ताकि बच्चा कंफ्यूज होके वो गलत ऑप्शन जो है उसको करेक्ट कर दे और उसको लगाया है। बल्कि करेक्ट ऑप्शन इसका ये वाला था, विच इज़ योर रीजनल नेटवर्क फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एशिया एंड द पैसिफिक। दैट इज़ अ प्रॉपर फुल फॉर्म ऑफ एस्टिन्फो, जो कि पूछी गई थी और आने वाले टाइम में भी पूछी जा सकती है किसी और तरीके से। देन बात करते हैं यूनेस्को के ही दूसरे प्रोग्राम की, विच इज़ हैप्पीनेस। इसका फिर भी थोड़ा सा उसी से मिलता जुलता ही नेम है, विच इज़ एशिया, P फॉर पैसिफिक, इंफॉर्मेशन IN, नेटवर्क एंड इन सोशल साइंस। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म थी। यहाँ पे भी आपको AP कुछ भी स्लाइटली डिफरेंट करके दिया जा सकता है, कोई भी वर्ड यहाँ पर और तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है जो कि आपको लगे कि ये भी सही है और आप वो लगाए हैं। तब भी आपको प्रॉपर हैप्पीनेस की क्या करेक्ट फुल फॉर्म है, या प्रॉपर जो भी वर्ड्स यहाँ पर दिए गए उनकी क्या करेक्ट फुल फॉर्म है,
इनका अंदाजा होना जरूरी है। देन आगे बढ़ते हैं, विच इज ब्लेस। ब्लेस इज योर ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, ब्लेस एक तरह की ब्रिटिश और लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सर्विस है, जिसके ऊपर भी बहुत बार एक्रोनियम पूछी गई है या पूछी जा सकती है। ओके, यहाँ पे सर्विसेज नहीं आएगा, ओनली सर्विस आएगा, इस चीज के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। बायोसिस, बायोसिस भी आपका जो लाइब्रेरी नेटवर्क रिलेटेड है उसके अंदर पूछा जाता है, दैट इज योर बायो साइंसेस इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो यहाँ पर भी डिफरेंट इन एस्पेक्ट को, जबकि इन्होंने बायो को सिमिलर लग के बायो को ही डिनोट किया, देन एस फॉर साइंस एंड देन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इस तरीके से वहाँ पे BIO को भी अलग अलग डिफाइन किया जा सकता है। तो आपको उसमें विशेष यही ध्यान देना है कि क्या चीज़ उसके फुल फॉर्म के अंदर शामिल है, क्या वर्ड वो डिनोट कर रहा है। तो अगर बात करें बायोसिस की, तो दैट आर रिलेटेड टू बायो साइंसेस इंफॉर्मेशन सर्विसेज। आगे बढ़ते हैं, CDS ऑब्लिक ISIS, दैट इज योर कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज ऑब्लिक इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसकी इंफॉर्मेशन या इसकी हमेशा अगर देखा जाए आप पेपर के अंदर, तो एक्रोनियम ही यूज़ की जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म या क्या इसकी प्रॉपर एक्रोनियम है वो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। तो CDS ऑब्लिक ISIS की फुल फॉर्म जो है दैट इज कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज इंटीग्रेटेड सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि यहाँ पर प्रोवाइडेबल है। देन आ रहा है CLIR। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CLIR? दैट इज योर काउंसिल ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। तो ये काउंसिल की फुल फॉर्म है। तो इन तरीके से इन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप पे टॉपिक पूछा जा सकता है कि कौन सा किस ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड एक्रोनियम है या क्या इसकी फुल फॉर्म होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो फर्दर ऑप्शंस आ रहे हैं और वर्ड्स आ रहे हैं, दैट इज सबसे पहला इसमें है कोडाटा, CODATA, कोडाटा, दैट इज कमेटी ऑन डाटा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ कोडाटा। इसको भी डिफरेंट वेज में या डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है या बताया जा सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कोडाटा का जो फुल फॉर्म है दैट इज कमेटी ऑन डाटा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन कॉमला, बहुत बार आ चुका है ये, इसके बारे में पूछा जाता है, व्हाट इज कॉमला या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कॉमला? कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन। कॉमला इक्वल टू या कॉमला की जो फुल फॉर्म है दैट इज कॉमनवेल्थ, जो कि साथ में ही आएगा, लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। देन डेयर, डेयर जो कि एक प्रोग्राम है अगेन यूनेस्को का, इसके बारे में भी काफ़ी बार पूछा गया है, इसके अंदर के और क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल की गई है। तो जब आपको इसकी एक्रोनियम या इसकी फुल फॉर्म का पता होगा तो आप इसका जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है उसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। तो डेयर का जो फुल फॉर्म है दैट इज काइंड ऑफ, मतलब जो इसको डिनोट कर रहा है ये वर्ड किस चीज़ के बारे में है, दैट इज डाटा रिट्रीवल सिस्टम फॉर डॉक्यूमेंटेशन इन सोशल साइंसेज। सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इसके अंदर डाटा रिट्रीवल सिस्टम के अंदर डाली जाती है, उन सब्जेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें से एक्सेस की जाती है। ठीक है, देन DMCA, ये भी आपका जून अटेम्प्ट, अभी जो रिसेंटली आपका अटेम्प्ट हुआ था जून 2023 का, उसमें पूछी गई थी, विच इज़ डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। इस तरीके से और भी बहुत सारी एक्रोनियम्स हैं या फुल फॉर्म्स हैं जो पूछी जा सकती है आने वाले टाइम में। ECRL नेक्स्ट आपकी जो फुल फॉर्म आ रही है दैट इज योर यूरोपियन काउंसिल ऑफ रिसर्च लाइब्रेरीज। यूरोपियन काउंसिल ऑफ रिसर्च लाइब्रेरीज जो है दैट इज योर ECRL। इसकी एक्रोनियम आपको यहाँ पर दी गई है, दैट डिनोट्स यूरोपियन, E फॉर यूरोपियन, C फॉर काउंसिल, R फॉर रिसर्च एंड L फॉर लाइब्रेरीज। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर हमारी और डेफिनेशंस या और एक्रोनियम शामिल हो रही है। सबसे पहले आ रही है आपकी एरिक। एरिक इज योर एजुकेशन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सेंटर। एरिक भी एक तरह का लाइब्रेरी नेटवर्क है
जो कि एजुकेशन रिसोर्सेज का इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन ऑल टाइप ऑफ नेटवर्क्स के ऊपर। अगर आप देखेंगे डेलनेट है, इन्फ्लिबिनेट है, नासडॉक है, निस्केयर है, सब पे एक प्रॉपर एक्रोनियम दी गई है, एक फुल फॉर्म दी गई है, ताकि जो भी उसका नेम है वो आपसे पूछा जा सके। मेडलार्स की भी काफ़ी डिफरेंट एक्रोनियम है जो मैंने इसमें डाली भी है, सो दैट जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्रोनियम अगर आपके सामने आती है तो आप उसका करेक्ट ऑप्शन चूज कर सको। नेक्स्ट फोर्सा, जो कि लाइब्रेरी कंसोर्सिया के अंदर आता है। लाइब्रेरी कंसोर्सिया में ये जो टॉपिक है, सारे कंसोर्सिया के अंदर ज़्यादातर आपका जो टॉपिक दिया गया है वो इसी तरीके से फुल फॉर्म के लिए दिया गया है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर फोर्सा की बात हो रही है, अगर आप इसके एक्रोनियम भी याद रखेंगे तब भी इसकी सब्जेक्ट फील्ड आपको हमेशा याद रहेगी। दैट इज फोरम फॉर रिसोर्स शेयरिंग इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के ऊपर जो रिसोर्स शेयरिंग बनाया गया, लाइब्रेरी कंसोर्सिया कहा गया, दैट इज फोर्सा। ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं रिलेटेड कौन सी फील्ड के ऊपर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कब आया, और इसकी एक्रोनियम भी आने वाले टाइम में आपसे पूछी जा सकती है। देन फोर्ट्रान, फोर्ट्रान लैंग्वेज जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके ऊपर ये फुल फॉर्म आ रही है। अब यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि क्या इसका फुल फॉर्म है या किस तरीके से इसके अंदर इंफॉर्मेशन आएगी। अगर हम यूनिट 7 देखें तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि उसके अंदर प्रोवाइड की गई है, और उसमें से काफ़ी लैंग्वेजेस के ऊपर क्वेश्चन बन भी चुका है कि उनकी क्या फुल फॉर्म है, कब कौन सी लैंग्वेज आई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई। दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन यूजीसी नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। तो अगर फोर्ट्रान की बात करें तो दैट इज योर फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये इसका फुल फॉर्म है जो कि एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं हम। ठीक है, देन आ रहा है आपका FRBR। FRBR के रिलेटेड भी आपसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आइदर या तो इसका डेवलपमेंट हो या इसका मॉडल के ऊपर क्वेश्चन हो, इस तरीके से क्वेश्चन आपका इस पे आता है। नाउ अगर हम इसकी बात करें कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FRBR, तो दैट इज योर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स के लिए जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है वो इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है। तो जो इसकी फुल फॉर्म हुई, दैट इज योर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। उसी का ही दूसरा टर्म उसी के अंदर जो आता है विच इज FRSAD, दैट इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर सब्जेक्ट अथॉरिटी डाटा। ये अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है FRSAD, तो दैट इज रिलेटेड टू फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर सब्जेक्ट अथॉरिटी डाटा। तो इसकी फुल फॉर्म करेक्ट इंफॉर्मेशन के अंदर ये आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जो डिफरेंट एक्रोनियम्स यहाँ पे दे रखी है वो डिस्कस कर लेते हैं। यस, जो नेक्स्ट फुल फॉर्म्स आपको दी गई है, सबसे पहले उसमें आ रहा है आपका GIF, जो कि बेसिकली काफ़ी बार पूछा गया है, या फॉर्मेट जो होता है वो उसके अंदर ये पूछा जाता है। सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GIF? काफ़ी सारे बच्चों को, काफ़ी सारे यूजर्स को जो अभी वीडियो एक्सेस कर रहे हैं उनको पता भी होगा, दैट इज़ योर ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GIF। एंड इसी रिलेटेड जो आपको सिंगल यूज़र इंटरफेस या ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है, तो उसी के अंदर एक फुल फॉर्म आ रही है विच इज़ GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, देन HTML, बहुत बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML, XML, इन रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, या और भी तरीके से इनके ऊपर क्वेश्चन डेवलप्ड होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, HTML इक्वल्स टू हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एंड अगर बात की जाए HTTP की विच इज़ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, तो ये कुछ कॉमन एब्रीवेशंस है जो काफ़ी जगह यूज़ की जाती है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर भी, और भी जो डिफरेंट एरियाज है जो ICT प्रोवाइड करते हैं, ICT के अंदर ये टाइप ऑफ एक्रोनियम्स काफ़ी जगह पूछी जाती है। देन बात करें IASL की, विच इज़ योर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरियनशिप।
ये इसकी फुल फॉर्म है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IASL आपसे पूछा जा सकता है, तो उसका आंसर होगा, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल की जगह आपको इंडियन भी कहीं ना कहीं दिख सकता है, तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि दैट आर रिलेटेड टू इंटरनेशनल लेवल या फिर वो नेशनल लेवल पे रिलेट कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो IASL है दैट इज इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरियनशिप। देन ICA आपसे काफी बार पूछा जाता है, विच इज इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स, दैट इज इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स, जो कि ICA को डिनोट करता है, ICA की फुल फॉर्म है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है रिलेटेड टू लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से। ICT रिलेटेड भी हो सकता है, वो एसोसिएशन रिलेटेड भी हो सकता है, किसी भी तरीके से प्रोग्रामिंग रिसर्च रिलेटेड कोई भी एक्रोनियम आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि सभी आपके पार्ट सिलेबस का पार्ट है। तो उसमें कोई भी तरीके की जो भी LIS के अंदर इंफॉर्मेशन एक्रोनियम के वे में आ रही है, फुल फॉर्म के वे में आ रही है, वो आपके सामने आ सकती है। देन आ रहा है आपका ICSSR। ICSSR के ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया है, ज़्यादातर जैसे नेस्डोक के ऊपर भी पूछी जा सकती है, और जो उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी अनदर ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर भी यहाँ पर टॉपिक आपका पूछा जा सकता है। तो अगर बात करें ICSSR की, विच इज़ योर इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ठीक है, तो ये आपका इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च को डिनोट करता है। अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन बच्चों को हो सकती थी कि यहाँ पे इंडियन आएगा या इंटरनेशनल आएगा, तो ये चीज़ आपको, जो मेरा एक मेन मोटिव था आपको बताने का कि कहाँ पर क्या पर्टिकुलर टॉपिक है, क्या वर्ड डिनोट कर रहा है, उस प्रॉपर एक्रोनियम को, उस प्रॉपर फुल फॉर्म को, वो आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि एक सिंगल ऑप्शन आपके सामने नहीं आता है, वहाँ पे 4 ऑप्शंस आते हैं। आई रिलेटेड जितने भी सिमिलर वर्ड्स है वो सारे आपको वहाँ पर देंगे कंफ्यूज करने के लिए। सो दैट आपको वहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर ICSSR पूछा जा रहा है तो दैट इज इक्वल टू इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। इसकी जगह आपको इंटरनेशनल दिया जा सकता है, और भी बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स या टर्म्स दी जा सकती है जो कि आपको लगे कि हाँ ये इस तरीके से भी है, तो इसीलिए आपको ये ध्यान देना है कि उसकी क्या करेक्ट फुल फॉर्म है। देन इसी के बाद आ रहा है आपका ILRC। ILRC कभी कभार क्या होता है कि एक सिमिलर एक्रोनियम की और भी बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, बट रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट फुल वही आपका करेक्ट आंसर होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आ रहा है वो मैंने लिया है इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर। ILRC जो डिनोट करती है आपको, जो फुल फॉर्म दिखाती है वो है इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपका IMLS। IMLS इज इक्वल टू इंस्टीट्यूट फॉर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सर्विसेज। IMLS जो आपको फुल फॉर्म दे रहा है दैट इज इट्स काइंड ऑफ एन इंस्टीट्यूट। अब देखो आई का एक और टर्म यहाँ पर आ गया है, इंडियन भी हो सकता था, इंटरनेशनल भी हो सकता था, इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। तो आपको प्रॉपर वो याद रखना है कि अगर आपसे IMLS पूछा जा रहा है तो दैट इज वो डिनोट कर रहा है इंस्टीट्यूट को, दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सर्विसेज। तो वहाँ पे आपका इंटरनेशनल या फिर इंडियन वाला ऑप्शन नहीं आएगा, या उससे भी कोई भी सिमिलर जो थिंग दे रखी है वो नहीं होगा, ठीक है। बहुत तरीके से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, ED लगा के, ING लगा के किसी भी टर्म के पीछे, वो भी पूछा जा सकता है। तो वहां पर भी आपको प्रॉपर वर्ड्स के अकॉर्डिंगली ही अपने एक्रोनियम को लर्न करना है। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट एक्रोनियम की, विच इज योर INFO, इन्फो TERM टर्म, इन्फो टर्म INFO TERM, विच इज योर इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर टर्मिनोलॉजी। अगर देखा जाए तो बच्चों को एकदम से माइंड में यही क्लिक होगा कि दैट इज INFO से इंफॉर्मेशन एंड टर्मिनोलॉजी, तो बस इसी को ही वो इसकी करेक्ट एक्रोनियम मानेंगे। बट जो करेक्ट एक्रोनियम यहाँ पर थी, करेक्ट फुल फॉर्म जो इसकी थी, दैट इज योर इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर टर्मिनोलॉजी। अब यहाँ पे सेंटर का C आपको कहीं नहीं दिख रहा, बट फिर भी वो इसके अंदर का पार्ट है। और अगर आप वो वाला करेक्ट ऑप्शन चूज कर रहे हो, वो वाला कोई भी ऑप्शन चूज कर रहे हो जिसमें सेंटर नहीं आ रहा,
यानी कि वो गलत ऑप्शन होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा अगर इन्फोटर्म आपसे पूछा जा रहा है, दैट डिनोट्स इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर टर्मिनोलॉजी। देन इसके बाद आ रहा है आपका इनपाडॉक। इनपाडॉक इनपाडॉक काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दैट आर रिलेटेड टू इंडियन पेटेंट डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, तो वहाँ पे ये नहीं है। IN जो डिनोट कर रहा है यहाँ पे वो इंटरनेशनल को डिनोट कर रहा है। देन PA पेटेंट, देन DOC डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, सेंटर नहीं आता है यहाँ पे, इतना ही आता है इंटरनेशनल पेटेंट डॉक्यूमेंटेशन, जो कि फुल फॉर्म है इनपाडॉक की। ठीक है, कभी कभार आपको करेक्ट ऑप्शन में यहाँ पे सेंटर लगा के आ रहा है तो वो भी करेक्ट हो सकता है अगर ये ना दिया हो, इसके साथ ही लगा रखा हो तो। ठीक है, तो इनपाडॉक की जो फुल फॉर्म हमने पढ़ी दैट इज इंटरनेशनल पेटेंट डॉक्यूमेंटेशन, दैट इज द करेक्ट इंफॉर्मेशन या करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ इनपाडॉक, जो भी आई थिंक शायद वो पूछा भी जा चुका है आपके जो भी पेपर्स आपने अटेम्प्ट देखे होंगे उसके अंदर। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं हम, और एक्रोनियम्स आपके सामने आ रही है। सो अगर देखा जाए तो इसमें आ रहा है आपका इसरोइड, ISORID। ठीक है, इसरोइड इसके अंदर आ रहा है, दैट इज योर इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च इन डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे भी फुल फॉर्म जो आ रही है दैट इज करेक्ट एक्रोनियम या करेक्ट फुल फॉर्म देखी जाए अगर इसरोइड की, विच इज ISORID, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च इन डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे देखिए दो चीज आपका सिमिलरली वन आई से डिनोट हो रहा है। ठीक है, और वो इधर से भी हो सकता है, उस साइड से भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकती है एक्रोनियम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ I और S एंड देन O देन R देन ID, हर एक्रोनियम इस तरीके से कंपाइल नहीं की जाती। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, और वो तभी आप ध्यान में रख पाएंगे जब आपको उसका करेक्ट वन पता होगा। जब आपको उसके बारे में ही पता नहीं होगा तो फिर आपको ईच एंड एवरी ऑप्शन जो होगा उसका कहीं ना कहीं करेक्ट लगेगा। ठीक है, तो इसरोइड में हमने पढ़ा इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च इन डॉक्यूमेंटेशन। देन बहुत बार आपने ये वाला एक्रोनियम देखा होगा विच इज JPEG, इमेज फॉर्मेट के लिए यूज किया जाता है, दैट इज योर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, JPEG की फुल फॉर्म। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स इसके अंदर आ सकते हैं, बहुत सारे और फॉर्मेट्स की पूछी जा सकती है, तो उनके ऊपर भी प्रिपेयर करना है आपको, ताकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है रिलेटेड टू कि PDF की फुल फॉर्म क्या है, TIFF की फुल फॉर्म क्या है, इस तरीके से भी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। देन बात करते हैं इससे अगली एक्रोनियम की, विच इज़ योर LIST, दैट इज योर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस टुडे। इस एक्रोनियम का जो फुल फॉर्म है दैट इज योर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस टुडे। देखने में ये जस्ट एक लिस्ट लग रहा है, बट इसका जो फुल फॉर्म आ रहा है दैट इज योर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस टुडे। देन लॉकस, LOCKSS, काफ़ी बार क्वेश्चंस आपने इसके ऊपर देखे होंगे प्रीवियस ईयर काफ़ी पुराने वाले पेपर्स के अंदर। तो इसका फुल फॉर्म क्या है ये एक बार देख लेते हैं, दैट इज लॉट्स ऑफ कॉपीज कीप स्टफ सेफ, दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ लॉकस विच इज LOCKSS। ठीक है, देन मेडलार्स, जो कि हम डिस्कस कर ही रहे थे, लाइब्रेरी इंटरनेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क के अंदर मेडलार्स रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन काफ़ी बार आती है। तो यहाँ पर जो आपकी इंफॉर्मेशन की एक्रोनियम है दैट इज मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम। तो यहाँ पे भी मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस रिट्रीवल सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग पूरी फुल फॉर्म आ रही है। यहाँ पे भी चेंजेस आपके सामने आ सकते हैं, कुछ भी और इंफॉर्मेशन और भी अलग तरीके से कोई और वर्ड्स इसमें डाला जा सकता है। तो आपको जब प्रॉपरली याद होगा कि क्या उसका मेन वर्ड है तो फिर आप वो गलती नहीं करेंगे। तो इसलिए जो अगर करेक्ट इसका देखा जाए मेडलार्स का, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम्स। MBO के बारे में भी काफ़ी बार आता है, जो आपको वैसे जनरली पता भी होना चाहिए कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MBO, दैट इज़ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इसके ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं, इसके MBO के फुल फॉर्म
4 कोई भी ऑप्शंस में आपको अलग अलग तरीके से दे देती है कि मैनेजमेंट या फिर मॉडर्नाइज बाय ऑब्जेक्टिव, कुछ भी अलग करके वो आपको दे सकते हैं। जब आपको पता है कि वो प्रॉपरली कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स ही उसका मेन फुल फॉर्म है, तब चाहे फिर कितना भी गलत ऑप्शन हो, आपको आपका करेक्ट ऑप्शन ही वहाँ पर नज़र आएगा और आप उसको ही चूज़ करोगे। सो ये कुछ एक्रोनियम्स थी, एक बार हम इसका प्रीव्यू ले लेते हैं सो दैट आपको इनके बारे में और अच्छे से पता चल जाए। बात करते हैं सबसे पहले हमारी एक्रोनियम की, दैट इज एस्टिनफो, जिसकी फुल फॉर्म है रीजनल नेटवर्क फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एशिया एंड पैसिफिक, एशिया एंड द पैसिफिक। हैप्पीनेस की बात करें, जो कि यूनेस्को का अनदर प्रोग्राम है, एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेशन नेटवर्क इन सोशल साइंसेज। ब्लेस की बात करें, ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। एंड बायोसिस की बात करें, विच इज बायो साइंसेज इंफॉर्मेशन सर्विसेज। CDS-ISIS यानी कि कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज ऑब्लिक इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद अगर हम देखें CLIR को, दैट इज योर काउंसिल ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज। नेक्स्ट कोडाटा हमने पढ़ा, CODATA की, दैट इज योर कमिटी ऑन डाटा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कॉमला की पढ़ी, कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन। डेयर का जो मीनिंग है, दैट इज डाटा रिट्रीवल सिस्टम फॉर डॉक्यूमेंटेशन इन सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। DMCA डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, जो पूछा भी गया था इस बार। ECRL विच इज योर यूरोपियन काउंसिल ऑफ रिसर्च लाइब्रेरीज। ERIC is equal to Education Resources Information Service. FORSA is equal to Forum for Resource Sharing in Astronomy and Astrophysics. ठीक है, इंफॉर्मेशन सेंटर, ERIC में इंफॉर्मेशन सेंटर आएगा। FORSA, Forum for Resource Sharing in Astronomy and Astrophysics. FORTRAN is your formula translation. FRBR is your functional requirements for bibliographic records. FRSAD, it's the full form of functional requirements for subject authority data. GIF is related to graphic interchange format. GUI is stands for graphical user interface. HTML, hypertext markup language. HTTP is your hypertext transfer protocol. IASL is your International Association of School Librarianship. देन ICA इज योर इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स। तो ये कुछ टर्म्स थी जो हमने आज पढ़ी। देन ICSSR, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। ILRC, इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर। IMLS, इंस्टीट्यूट फॉर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सर्विसेज। इन्फोटर्म, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर टर्मिनोलॉजी। INPADOC is related to international patent documentation. ISROID is related to International Information System on Research in Documentation. JPEG denotes Joint Photographic Experts Group. List equal to Library and Information Science Today. Locus, lots of copies, keep stuff safe. MEDLAS, Medical Literature Analysis and Retrieval System. MBO, Management by Objectives. सो ये कुछ टर्म्स थी जो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करी, एक्रोनियम रिलेटेड जो वीडियो आज हमने प्रिपेयर करी, ताकि अगर एक्रोनियम रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर शामिल हैं तो आप उनको अच्छे से एक्सेस कर सकें। देखा जाए तो इस बार अटैम्प्ट में सबसे ज़्यादा एक्रोनियम रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे या पूछे गए थे। हर बार पूछे जाते हैं बट उनका जो क्वांटिटी है वो चेंज हो सकता है, हर बार उसका डिज़ाइन चेंज हो सकता है। कभी कभार 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कभी कभार 5 या 6 पूछे जाएंगे, आने वाले टाइम में इनसे ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं। तो बी प्रिपेयर कि क्या क्वेश्चन उसके ऊपर आ सकता है, क्या टर्म्स अभी तक नहीं पूछी गई है और पूछी जा सकती है। तो इसके लिए प्रिपेयर आपको अच्छे से करना है। और इसी का पार्ट 1 अभी आपके सामने जा रहा है, पार्ट 2 दोबारा आएगा, सो दैट उसमें और भी एक्रोनियम्स रिलेटेड टू लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस हम कंपाइल करेंगे, ताकि आप एक्रोनियम रिलेटेड चाहे कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है उसका करेक्ट ऑप्शन ही चूज कर सके।
तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड एक्सेस कीजिएगा। बाकी कोई भी टॉपिक रिलेटेड अगर आपको वीडियोस चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में उसमें टॉपिक लिख सकते हैं, सो दैट उन टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो प्रिपेयर करूँगी, ताकि जो भी आपको डाउट आ रहा है उन टॉपिक्स पे वो क्लियर हो सके। और भी कोई रिलेटेड वीडियो आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी न्यू यूज़र हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर सारी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की जो टॉपिक्स प्रिपेयर हो चुके हैं उनकी वीडियो को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसी चैनल के ऊपर आपको बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। सो स्टे ट्यून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। थैंक यू सो मच।